Hello guys, welcome to my channel chemistry topic. My name is Raj Gupta and today we are going to discuss about the property of anthracene. आज डिस्कस करेंगे एंथ्रासिन के प्रॉपर्टी के को। तो एंथ्रासिन क्या होता है? एंथ्रासिन फॉर्म वाइट क्रिस्टल। एंथ्रासिन जो है वाइट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर और ये इनसॉल्युबल होते हैं, मॉडरेटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। अल्कोहल और एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम ईथर में हल्के से सॉल्युबल होते हैं, बट रेडली सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। इट रिसेंबल टू द अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड गिव एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिसेंबल मतलब उसके तरह होते हैं और देते हैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट 9 and 10 पोजिशन। 9 and 10 पोजिशन पर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 और 10 पोजीशन पे एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये है 9 और 10 पोजीशन, यहाँ पे सबसे अधिक रिएक्टिव होते हैं। अब आता है क्वेश्चन, 9 and 10 पोजीशन ऑफ एंथ्रासिन इज मोर रिएक्टिव वाई। 9 and 10 पोजीशन एंथ्रासिन के मोर रिएक्टिव है, पर क्यों है? ये क्वेश्चन हो गया। The reason for this is anthracene is equilibrium with 9 and 10 mesoform that is free dialectical। जो anthracene होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं, फ्री डायरेक्टिकल के फॉर्म में इक्विलिब्रियम होते हैं 9 and 10 पोजीशन पे। इसलिए 9 and 10 पोजीशन पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंथ्रासिन। 10 पोजीशन पे बनाते कैसे फ्री डायरेक्टिकल का फॉर्म बनाते हैं। एंथ्रासिन का फ्री डायरेक्टिकल फॉर्म बनाते हैं। फ्री डायरेक्टिकल फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। एच डायरेक्टिकल, हाइड्रोजन डायरेक्टिकल, ये फ्री डायरेक्टिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आइए अब देखते हैं आगे का प्रॉब्लम। लाइक नेफ्थलीन द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंथ्रासिन मोलिकुलर यूनिटी एट ऑल पोजीशन। नेफ्थलीन के तरह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है एंथ्रासिन में यूनिटी होती है ऑल पोजीशन में। सारे कार्बन के पोजीशन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिटी होती है, एक जैसी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 9, 1 and 2 पोजीशन ड्यू टू सेल्फ पोलराइजेबिलिटी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एडिशन रिएक्शन करवाएंगे चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो 9, 1 and 10 पोजीशन पे ही अटैक करेगा नॉर्मली। Hence 9 position will more reactive than 1 and 2 position। 9th position सबसे more reactive than 1 and 2 position 9 and 10 पोजीशन पे अटैक करके देखा गया है। तो सबसे पहले अटैक करते हैं एट C1 पोजीशन। तो C1 पोजीशन पे अटैक करते हैं। हो गया एंथ्रासिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C1 पोजीशन पर कराते हैं तो ए बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस निगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है ही, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया है और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे। और फिर इसके अगले स्टेप में ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। इसका 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसके दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेफ्थलीन रिमेनिंग बच रहा है। नेफ्थलीन रिमेनिंग बच रहा है तो जो नेफ्थलीन रिमेनिंग बन रहा है उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी होती है 61 और 63। किसी बुक में 61 देगा, किसी बुक में 63 देगा। तो 61 और 63 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी पर मोल भी बोल सकते हैं, मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब अटैक कराते हैं एट C2 पोजीशन पे। C2 पोजीशन पे अटैक करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का C2 पोजीशन
तो C2 पोजीशन पे ए बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव इससे आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा C2 पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल H, इस पे प्लस ए बॉन्ड इस पे। At C2 position, naphthalene ring also remaining, which have bond energy 61 over 63 kilo, radiating energy 61 over 63 calorie mole inverse. In comparison to C1 and C2 position, C1 position is a more reactive for electrophilic or nucleophilic substitution reaction because in both naphthalene ring is remaining, दोनों में नेप्थलीन रिंग जो है बचा है, लेकिन C1 पोजीशन पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग पता है जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तब C1 एंड C2 पोजीशन में C1 पोजीशन ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं एट C9 पोजीशन पे। अटैक C9, अगर C9 पोजीशन पर अटैक करवाते हैं तो सबसे पहले एंथ्रासीन को बना लेते हैं। ये हो गया एंथ्रासीन। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे कराते हैं? C9 पोजीशन पे। ए बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो ए बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। बॉन्ड इस पे आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गए। तो ये फॉर्मेशन हो गया। इसके फॉर्मेशन में दो बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बेंजीन का रेडियोटिक एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होता है। तो इसमें दो बेंजीन रिंग दिख रहे हैं, तो इसमें 2 × 36 = 72 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, विच इज मोर देन 61 किलो कैलोरी और 63 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। आइए देखते हैं पॉइंट। अटैक एट C9 पोजीशन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन्स फॉर्म विच हैव 2 बेंजीन रिंग आर रिटेन। इसके पास 2 बेंजीन रिंग रिटेन होते हैं, 2 बेंजीन रिंग बचे हैं C9 पोजीशन पे अटैक करवाने पे। एट C1 एंड C2 पोजीशन, an intermediate carbocation is formed which is naphthalene system is retained. The former intermediate carbocation that is at C9 position पे is more stable, C9 position more stable है, and it formation favored because radiating energy of benzene ring, जो हम आपको बता चुके हैं radiating energy of benzene ring 36, then at C9 position 2 benzene रिंग होते हैं, तो 72 कैलोरी मोल इनवर्स होता है। डेट ऑफ दिस नैप्थलीन 61 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होता है। तो C9 पोजीशन पर सबसे रिएक्टिव होंगे। ठीक, द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कैन लॉस प्रोटॉन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन प्रोटॉन को लॉस कर सकते हैं, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एंड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं C9 पोजीशन पे। आइए तो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका देखते हैं। C9 पोजीशन पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो -H+, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, ये H+ का रिमूवल हो गया, तो वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके आगे की रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं। हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव अटैक करेंगे, तो निगेटिव इस पॉजिटिव अटैक कर देगा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो गया। हाइड्रोजन
न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कलर चेंज कर देते हैं तो इससे समझ आएगा। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंथ्रासीन का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एंथ्रासीन का सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे इन जाइलिन के प्रेजेंस में और एक्सपोज टू लाइट, और लाइट में रखेंगे तो क्रिस्टल ऑफ डायमर, तो डायमर का फॉर्मेशन उसको डाई एंथ्रासीन कहते हैं, और इसको इट इज आल्सो कॉल्ड पैरा एंथ्रासीन, इसको पैरा एंथ्रासीन भी कहते हैं। आई अब डाई एंथ्रासीन के फॉर्मेशन के रिएक्शन को लिखते हैं। इसके फॉर्मेशन के रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एंथ्रासीन का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एंथ्रासीन, जिसको लाइट और जाइलिन के पोजीशन का फॉर्मेशन होता है 9, 10, 10 पोजीशन से ही जुड़ते हैं। 9 और 10 पोजीशन में फ्री डायरेक्टिकल के फॉर्म में स्टेबल होते हैं, इसलिए 9th और 10th पोजीशन पे जुड़ते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो 9 और 10 पोजीशन से जुड़ गए, 9 और 10 पोजीशन से जुड़ गए। अब पर ऑक्साइड फॉर्मेशन। थैंक यू।